भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया और शिक्षा के क्षेत्र में सीएम योगी के द्वारा कराए जा रहे कार्यों को गिनाया। बेसिक शिक्षा मंत्री सत्येंद्र द्विवेदी ने 5 साल तक संविदा पर नौकरी करने वाले बयान को सिरे से खारिज किया। द्विवेदी ने बताया कि सरकार ने ऐसा कोई शासनादेश जारी नहीं किया है जिसमें सरकारी पदों पर चयनित लोगों को 5 साल तक संविदा पर नौकरी करने के बाद सरकारी पद पर भर्ती किया जाएगा। विपक्ष पर वार करते हुए विपक्ष ने सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए इस बात को हवा दी है। आपको बता दें, आज आगरा के महाजन भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें बेसिक शिक्षा मंत्री सत्येंद्र द्विवेदी द्वारा शिक्षा से संबंधित योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया गया, जहां बताया कि उनकी सरकार ने इन 3 सालों में स्कूलों की स्थिति में सुधार किया है और शिक्षा में भी गुणवत्ता आई है। इसी के साथ हमारी सरकार ने स्वेटर, यूनिफॉर्म, जूते बच्चों को उपलब्ध कराए हैं। विनोद कुमार, आगरा, समाचार 24। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के 11 सीटों के चुनाव होने वाले हैं। उसी में हमारे आगरा सीट का भी चुनाव होने वाला है। इन दोनों सीटों पर, आगरा शिक्षक क्षेत्र पर और आगरा स्नातक क्षेत्र पर, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार। उसी चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम आगरा आए हुए थे, जिसमें आज इन दोनों हमारे शिक्षक चुनाव से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की और स्नातक चुनाव से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की तैयारी बैठक थी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी ने बहुत अच्छी तैयारी की है और जिस तरह की जो समीक्षा हमने अभी तैयारियों की है, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में हम आगरा की शिक्षक सीट और स्नातक सीट दोनों भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। सुधार के लिए क्या योजना बना रही है सरकार? अभी हम 2 बजे विभागीय समीक्षा बैठक करेंगे। उसके क्या पूछ रहे हैं आप? शिक्षा सुधार के लिए क्या योजना बना रही है? बेसिक शिक्षा के सुधार के लिए तो आप 3-3.5 साल में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो ऑपरेशन कायाकल्प हो, जिसके माध्यम से हमने स्कूलों की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उनको ठीक किया है, छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं, उनका यूनिफॉर्म बदला, उनको जूता, मोजा, स्वेटर, बैग, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई हैं। हमने लगातार निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों की ट्रेनिंग देनी शुरू की है। आपको अनुभव हो रहा होगा कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन हो रहा है। आगरा में तमाम ऐसे स्कूल जो जर्जर पड़े हैं, बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है, क्या इस तरह की समीक्षा आपने की है? बिल्कुल किया, क्यों नहीं करेंगे। जब इस प्रदेश में 50 सालों में जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। 3 साल से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, पहला काम सरकार ने यही किया कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जिनकी बिल्डिंगें अच्छी नहीं थी, जिनमें अवस्थापना सुविधाएं नहीं थी, जिनमें बाउंड्री नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, विद्युतीकरण की सुविधा नहीं थी। इसीलिए तो हमने ऑपरेशन कायाकल्प शुरू कराया और पंचायत के सहयोग से, और अभी तो नगर विकास विभाग का भी हमने सहयोग ले लिया है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्र में भी लगातार 1,59,000 जो हमारे स्कूल में थे, उनमें से लगभग 1 लाख स्कूलों की अवस्थापना सुविधाएं बेहतर कर चुके हैं। केंद्र सरकार से हमने धन मांगा था, अभी हमको पूरे प्रदेश के ऐसे लगभग 1300 स्कूलों को फिर से गिरा करके उनके पुनर्निर्माण के लिए हमको धन मिला है। जहां पर विशेष मरम्मत की जरूरत है उनको भी हम धन स्वीकृत कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि 30 सालों से इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए केवल 2 साल में, 3 साल में सारे ऐसे स्कूलों की दशा बदल नहीं सकते हम, लेकिन हम तेजी से इस दिशा में प्रयास करें। पढ़ाई करने की ये तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का जैसा निर्देश होगा तभी स्कूल 21 तारीख से सर 9 से 12 तक स्कूल खुल रहे हैं। खुलने की बात हुई है तो क्या बेसिक शिक्षा के लिए एक बार आप क्या करें? ऐसा कोई शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है? अब कोई अखबार या कोई व्यक्ति अनुमान के आधार पर कुछ लिखता है तो उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं? उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई शासनादेश जारी नहीं किया। आप क्या करें? सर 21 तारीख से 9 से 12 बजे नहीं, अभी जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है, 21 तारीख से स्कूल खोलने की गाइडलाइन नहीं आई है। ये आया है कि 21 सितंबर के बाद से 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी, अगर उनको अपने शिक्षक से कुछ परामर्श लेना है, कुछ पूछना है, तो वो जा सकते हैं विद्यालय तक। विद्यालय खोलने की बात नहीं आई है और अभी उत्तर प्रदेश में स्कूल खुले, कब से खुलेंगे इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। और कुछ लोगों के सवाल हो? क्या बोलना चाहिए?
देखिए, आप पहली बार ऐसा देख रहे होंगे, लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है, उसके बाद भी हमारे शिक्षकों के परिश्रम से हमने नए सत्र के पाठ्य पुस्तकें स्कूलों तक पहुंचा दी हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यूनिफॉर्म की साइज जब बच्चों के एडमिशन होते हैं, जो इस साल नए एडमिशन होने हैं, उसको छोड़कर जो पुराने बच्चे हैं उनकी साइज तो हमारे पास है ही। उस साइज के आधार पर यूनिफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। बच्चे स्कूल आएंगे तो स्कूल आते ही उनकी किताबें मिल गई, उनके यूनिफॉर्म तैयार रहेंगे, तब तक हमारे जूते मोजे और बैग भी आ जाएंगे, ताकि जब वो स्कूल आए तो उनको सारी सुविधाएं मिल जाए और उनकी पढ़ाई का काम सर, रोजगार के मुद्दे पर सरकार लगातार कर रही है। आज सरकारी यूनिवर्सिटी फिर लगी है योगी जी को। और कल आप बताइए सर, पहली बार प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस मनाया गया है। आपको नहीं लग रहा कि 70 लाख और 70 करोड़ रोजगार विकास करने वाली सरकार ने? देखिए, हम तो देश को विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं, प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। कुछ लोगों को केवल जब 50 साल, जब प्रियंका जी और प्रियंका जी के पूर्वजों ने, उनके वंश परंपरा के लोगों ने जब 50 साल से अधिक देश पे शासन करने का समय मिला, तब तो उनको बेरोजगारों की चिंता नहीं हुई। और इस समय ट्वीट खेल रहे हैं। अभी नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप धैर्य रखिए थोड़ा। अभी आपने कल आज उत्तर प्रदेश सरकार का बयान पढ़ा होगा। 3 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। 1,37,000 से अधिक लोगों की पुलिस में भर्ती हुई है। 54,000 से अधिक लोग बेसिक शिक्षा में भर्ती हुए हैं। हमारे चिकित्सा शिक्षा में, स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश माध्यमिक और उच्च शिक्षा बोर्ड में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, सब मिलाकर 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दे चुके हैं। और अभी कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में, उन सारे रिक्त पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर रहे हैं। आने वाले 6 महीनों में भरेंगे। अगर इसके पहले किसी एक प्रदेश सरकार ने किसी एक कार्यकाल में इतनी भर्तियां की हो तो मुझे बता दीजिए आप। धन्यवाद।